जहां उत्तर भारत इस वक्त आग उगलते सूरज और झुलसाती लू की चपेट में है। अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान तक पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। बढ़ती तपिश को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। कहीं स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं तो कहीं समय में बदलाव किया गया है। आसमान से बरसती इस आग ने जनजीवन की रफ्तार को रोक दिया है। प्रशासन इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है, जानिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर भारत में सूर्य देव का सितम, भीषण गर्मी, हीट वेव और स्कूलों के समय में बदलाव। आसमान से बरस रही आग, झुलसा उत्तर भारत। पारा पहुंचा 45 पार। लू की भीषण मार। नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव, देहरादून में स्कूल बंद, गर्मी का प्रचंड सितम। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। सुबह के 10 बजते ही सूरज के तेवर तल्ख हो जाते हैं और दोपहर होते होते गर्म हवाएं लू का रूप ले लेती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गर्मी का सबसे बुरा असर बच्चों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गोरखपुर में लोग सिर ढककर और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम ने राहगीरों के लिए वाटर कूलर और शेड का इंतजाम किया है। गर्मी का असर केवल सेहत पर ही नहीं बल्कि आजीविका पर भी पड़ा है। सड़क किनारे सामान बेचने वाले दुकानदारों की बिक्री में भारी गिरावट आई है, क्योंकि ग्राहक दोपहर में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। देखिए, अगर आप आज की बात करें तो आज पूरा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और कल से स्लोली ये टेम्परेचर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आज से हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेगा और कल से प्लेन्स को उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएंगी। जैसा कि अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेम्परेचर्स हैं 42 to 44 रहेंगे। कल एक आधा डिग्री फॉल हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर ये 2 से 3 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी, उसके बाद वहाँ भी थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे फिर हीट वेव अवेट हो जाएगी। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई हीट वेव लाइक सिनेरियो नहीं ज़्यादा बना हुआ। कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड की सिनेरियो बना हुआ है। बढ़ते पारे को देखते हुए जिला प्रशासनों ने मोर्चा संभाल लिया है। नोएडा में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। इसी तरह राजस्थान के सीकर में भी कक्षा 8 के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 11:30 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बच्चों को बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैदानी इलाकों के साथ साथ अब पहाड़ों की तलहटी में भी गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। उत्तराखंड के देहरादून में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 27 अप्रैल से कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का आदेश दिया। लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये संयुक्त निर्णय लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ऐसी गर्मी असामान्य है। लू, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकावट जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है। बहरहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, सूती कपड़े पहने और शरीर में पानी की कमी न होने दें। प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद है, लेकिन आपकी सावधानी ही इस भीषण लू से बचाव का सबसे कारगर हथियार है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो पूरा
उत्तर भारत इस समय चिलचिलाती धूप और भयंकर लू की चपेट में है। आपको आपके शहर में किस तरीके का तापमान है, किस तरीके का वेदर है, तमाम अपडेट्स हम देंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारी सहयोगी पल्लवी श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, अगर बात करें, इस समय पूरा उत्तर भारत जो है वो उबलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति, क्या कुछ वहां पर टेम्परेचर बना हुआ है? पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल प्रगति, अगर बात करते चले जिस तरीके से अगर दिल्ली की गर्मी की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी लगातार एक्शन प्लान में होती हुई दिखाई दे रही है और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम हर मंत्रालयों को हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंत्रालय भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर परिवहन व्यवस्थाओं की बात कर ले तो परिवहन व्यवस्था में भी लगातार वो जितने भी लोग बसों में लोग चलते हुए दिखाई देते हैं उसमें एक कोल्ड बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें हर कोई पानी अपने से लेके पी सकता है, ठंडे पानी लोगों को मिलेंगे। साथ में अगर बात करते चले दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में भी जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी जितने भी बच्चे हैं उन्हें हर 1 घंटे में रिमाइंडर दिया जाएगा और लोगों जितने भी बच्चे हैं उनको पानी पिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो लगातार डॉक्टर की तरफ से लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि वो धूप में ज्यादा ना निकले। अगर धूप में बाहर निकलते हैं तो हाथ में अम्ब्रेला लेके निकले और सर को अपने ढक कर निकले और साथ में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का सेवन करें और जितने भी अभी इस सीजन में फ्रूट्स खाते हैं उस फ्रूट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से लगातार दिल्ली में गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पे आईएमडी की एक राहत भरी भी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। आईएमडी का कहना है कि जिस तरीके से आज का जो मौसम है कहीं ना कहीं कल की अपेक्षा थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल और परसों लगातार बारिश भी होने की संभावनाएं जता रही है और 11 से 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो भी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो अभी मौसम की रणनीति देखने को मिल रही है, मौसम विभाग की तरफ से भी बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कल का जो मौसम रहने वाला है वो दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत भरा रहने वाला है। पर दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग लोगों को हिदायत देने की प्रयास की जा रही है। साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों को बताया है कि क्या कुछ दिल्ली में हीट वेव को लेकर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से पशु पक्षी की अगर बात करें तो पशु पक्षी को भी लेके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जहां जहां ऐसे स्पॉट है जैसे बस स्टैंड की अगर बात कर ले या लोगों के घर हो गए या जो भी बाहर की अलग अलग जगह है वहां पे पानी रखा जाए जिससे लोगों जितने भी पशु पक्षी हैं उन्हें पानी पीने में बिल्कुल पल्लवी, ये तमाम सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पल्लवी, लौटूंगी मैं आपके पास। नोएडा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु बहुगुणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मौसम का मिजाज क्या है और पारा कितना हाई है? देखिए, बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की तो भीषण गर्मी ने लोगों की रफ्तार में ब्रेक लगा दी है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और हीट वेव का असर अब साफ तौर पर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो चुकी है, वहीं फुटपाथ पर जो विक्रेता हैं, जो सब्जी और छोटे छोटे विक्रेता होते हैं, उन पे भी सीधा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड में आ गई है। शहर भर में वाटर कूलर और छाया की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिहाड़ी मजदूर और आम लोगों के लिए शेड की व्यवस्था भी की जा रही है। सबसे बड़ा फैसला बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है, जहां 27 अप्रैल से गौतम बुद्ध नगर पूरे जिले में सभी स्कूलों का समय 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है, ताकि बच्चों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। स्वास्थ्य विभाग आम जनता से सावधानी बरतने के लिए बोलता है और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचे, पर्याप्त पानी पिए, हल्के कपड़े पहने और बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखें। जी
बिल्कुल, ऐसे में हिमांशु, प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां व्यापक स्तर पर देखी जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से पल्लवी का रुख करना चाहेंगे दिल्ली से। पल्लवी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो लगातार प्रयासरत नजर आ रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और साथ ही जो जानवर है, जो बेजुबान जानवर है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में अगर बात करें तो वाटर कूलर्स को लेकर किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? जो वाटर एटीएम्स जगह जगह पर राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित किए जाते हैं, उनकी मरम्मत को लेकर किस तरीके से कार्य योजना तैयार की जा रही है? किस तरीके से वहां पर पानी की उपलब्धता जो है सुनिश्चित कर रही है रेखा गुप्ता सरकार? बिल्कुल प्रगति, अगर बात करते चलिए जिस तरीके से वाटर एटीएम का जो है दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा निर्णय भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, साफ पानी नहीं लोगों को मिलता है, इन सभी चीज़ों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो वाटर एटीएम का प्रयोग किया गया है, वो हर एक जहां झुग्गी झोपड़ी और जहां पे पानी की किल्लत होती है वहां पे इस व्यवस्था को अधिक तौर पे लगाया गया है। और साथ में अगर बात करते चले, ये एक एटीएम कार्ड होगा, जहां वहां लोग होंगे वहां पे वो उपस्थित होगा, और जब उस कार्ड को जिस तरीके से एटीएम कार्ड को लगाया जाता है उसी प्रकार से उस कार्ड को भी लगा के लोग 1 लीटर से 5 लीटर तक के उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन पे वो क्लिक करेंगे। ऑप्शन क्लिक करने के बाद उतना लीटर पानी उनके पास पहुंचेगा। साथ में अगर बात करते चले प्रगति, इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना होगा कि जब गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पे ज्यादातर देखने को मिलता है आगजनी की घटना सबसे ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। इस पे भी दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़े एक्शन प्लानिंग की तैयारी की गई है और हर एक जगह पे फायर ब्रिगेड जो है उसकी टीम लगा दी गई है कि अगर ऐसी आगजनी की कोई घटना होती है तो उस पे जल्द से जल्द कंट्रोल पाया जा सके। इन सभी चीजों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनको पूरी तरीके से उनके कार्य के बागडोर थमा दिए गए हैं कि दिल्ली की जो जनता है उनको किसी भी प्रकार की जो है वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो शिक्षा व्यवस्था में भी अलग अलग जो है अलग अलग कार्य की सीमाएं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हर 1 घंटे पे अलार्म बजेगा जिसमें बच्चे जाएंगे और पानी पिएंगे जिससे वो डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा डिहाइड्रेट ना हो। और जितने भी शीतल फल है यानी तरबूजे की बात कर ले या फिर जितने भी गर्मी में फ्रूट्स होते हैं उसे जो खाने की बात की जाती है, डॉक्टर की भी तरफ से अलग अलग ऐसी हिदायत और सलाह देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरीके से हीट वेव को लेकर एक्शन प्लान में होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है पल्लवी, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि तमाम कोशिशें जो है लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से जारी है। पारा तो हाई हो रहा है लेकिन उससे कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए इसे लेकर लगातार काम जो है दिल्ली सरकार कर रही है। बहरहाल अगर बात किया जाए तो अस्पतालों में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि पारा हाई है, बेशक लोग बीमार होंगे, तो सरकारी अस्पतालों का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर किस तरह स्थिति? बिल्कुल, अगर बात करते चले सरकारी अस्पतालों की तो ऐसे 10 बेड जो है वो जो इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं, जिसमें ये जो पेशेंट आएंगे उस पेशेंट को अच्छे से देखभाल किया जाएगा। और साथ में ही अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह की बात करें तो नेटवर्क 10 से उन्होंने खास बातचीत भी की थी और उन्होंने बताया भी था कि किस तरीके से हर हॉस्पिटलों में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें उन लोगों के लिए 10 ऐसे बेड हैं जो खाली किए गए हैं, जिसमें किसी भी समस्याओं का उन्हें सामना न करना पड़े और आराम से अगर उन्हें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी से ज्यादा कोई पीड़ित होता है चाहे तो वो बुजुर्ग होता है या फिर अगर बात करते चले छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पानी नहीं पी पाते और बुजुर्ग जो होते हैं उनमें ज्यादा जो है वो कमी देखने को मिलती है। और साथ में जिस तरीके से दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर किसी भी समस्याओं का सामना हो तो अगर किसी भी समस्या ऐसी आती है तो उसका सामना किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से बिल्कुल पल्लवी, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग हो, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार हो, हर मामले में हर कदम पर जो है जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए अलग अलग तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस गर्मी से बचने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर पल्लवी बात करें, बच्चों के बारे में हमने जिक्र कर दिया, मजदूरों को लेकर किस तरीके से कार्य योजना तैयार की जा रही है? क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि कई जगहों पर उनके पानी का इंतजाम किया गया था। साथ ही अटल रसोई की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके से जो है तैयारियां देखी जाएगी, किस तरीके से शरीर को ठंडा रखने के लिए खाने में बदलाव देखा जाएगा?
बिल्कुल प्रगति, अगर बात करते चले जिस तरीके से कड़ाके की ठंड जो है वो दोपहर में ही सबसे ज़्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है और लू लगती है जो लोगों को, वो दोपहर में ही कहीं ना कहीं लोगों को लगती है। और लगातार डॉक्टर और सरकार भी कह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सुबह चाहे तो निकले या जब शाम हो जाए तब निकले। जो दोपहर का समय होता है उस समय सबसे ज़्यादा लोगों को हीट वेव का जो है असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें अगर बात करते चले जो मजदूर है जो दिहाड़ी करते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग जगह पानी की व्यवस्था की गई है और साथ में ही कहा गया है कि उन्हें छांव में ही जब तक धूप है, मतलब जब 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक जो कड़ाके की बहुत ज्यादा धूप होती है उस वक्त लोगों को ज्यादा से ज्यादा छांव में काम करने की परमिशन जो है वो देने की बात की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। ऐसी कई बातें जो है मजदूरों के लिए भी निकलती हुई सामने आ रही है। वहीं अटल कैंटीन की बात कर ले तो अटल कैंटीन में भी लगातार जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो ठंडा दिया जा रहा है, क्योंकि जब अटल कैंटीन जब खुला था वो जनवरी में पहला अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ था, तब वहाँ पे नॉर्मल पानी मिल रहे थे। पर जैसे जैसे अब जैसे सीजन है यानी गर्मी आता है तो ठंडा होगा, और वहीं अगर बात करते चले अगर ठंड है तो कहीं ना कहीं गर्म पानी लोगों को मिलेगा। तो इन सभी चीजों की सुविधाएं जो है वो अटल कैंटीन में भी की गई है और कहीं ना कहीं लोगों के खाने में भी उस चीज को प्रयोग किया जाएगा, जिससे लोगों की बॉडी में ज्यादा मसाले की वजह से भी दिक्कत आती है, क्योंकि बॉडी में अपच की भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों के लिए भी लगातार दिल्ली बिल्कुल सरकार बिल्कुल पल्लवी, तो लगातार जो है जनता का ख्याल रखती हुई लगातार दिल्ली सरकार नजर आ रही है और साफ तौर पर हिदायत भी दी जा रही है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा जो है आपको खुद भी करना होगा और यही वजह है कि 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। पल्लवी, लौटूंगी मैं आपके पास। उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझते हैं। उपेंद्र, लगातार ये पारा हाई हो रहा है, बहरहाल सड़कें मार्केट जो है वो सुनसान नजर आ रही है, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तराखंड में खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हीट वेव पे चलते जो है यहाँ पर भी भीषण गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी आज टेम्परेचर की अगर बात की जाए, कल और जो परसों जो टेम्परेचर नापा गया था सबसे ज्यादा रुड़की शहर में 41 जो है डिग्री तापमान जो है वो पहुंचा, 41 डिग्री जो है वो तापमान पहुंचा था। और उसके साथ देहरादून की खास तौर पर बात की जाए तो अभी 39.2 के करीब जो है वो तापमान पहुंचा है। और उसके साथ उधम सिंह नगर में भी इसी तरीके से जो है वो तापमान जो है वो चल रहा है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो तापमान चल रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि खास तौर पर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से जो हवाएं चल रही है उससे थोड़ा सा राहत जरूर मिल रही है। और पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जगहों पर जिस तरीके से जो है बारिश भी देखने को मिली थी, तो ऐसे में हल्का जो है तापमान में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो उसके साथ साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से प्रशासन ने 1 से 12 तक पूरे प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी जो है वो की थी, क्योंकि लगातार जो गर्मी का तापमान जिस तरीके से जो बढ़ रहा है उसको चलते जो है स्कूलों में अवकाश भी बिल्कुल उपेंद्र, अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे मौसम के बदले हुए मिजाज जरूर नजर आ रहे हैं। एक तरफ बर्फबारी उछले इलाकों में देखी जा रही है तो नीचे के क्षेत्रों पे बढ़ता तापमान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार राजस्थान की राजधानी जयपुर जाकर हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी का रुख करना चाहेंगे। लोकेश, अगर बात करें पूरा उत्तर भारत इस समय जो है वो उबलते हुए तापमान से परेशान नजर आ रहा है। पिंक सिटी की हम बात करें, पिंक सिटी में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके की वहां पर गर्मी पड़ती नजर आ रही है और आने वाले समय में आईएमडी की ओर से जो सरहदी जिले हैं राजस्थान के, उन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? पल्लवी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो हीट वेव है जो राजस्थान में लगातार जो 2-3 दिन का टेम्परेचर है कि पश्चिमी राजस्थान जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, साथ ही साथ गंगानगर, क्योंकि ये सबसे हॉट जिले हैं, यहाँ लगभग 45 से ऊपर हमेशा तापमान बना रहता है। जो पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो 46 डिग्री जो गंगानगर का नापा गया, बाड़मेर का जो जिला है, तो 12 साल में जो जिस तरह से तीसरी बार जो कल जो दिन था वो लगातार 46 जो डिग्री था उसका टेम्परेचर नापा गया। साथ ही साथ जो पिंक सिटी की बात की जाए तो आज सुबह से ही तेज गर्मी थी, लू चल रही थी। साथ ही साथ जो भीषण गर्मी को देखते हुए जो रोड थे उस पर सुनसान बने हुए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई
चाहे बच्चों के स्कूलों की शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों के स्कूलों को लेकर सुबह जो टाइम टेबल था उसको जल्दी कर दिया गया। साथ ही साथ जो 2 से और 4 बजे के बीच में जो ज्यादा भीषण गर्मी होती है, जो जी जी तेज जो लू चलती है, उसको लेकर सरकार ने हिदायत भी दी है लोगों को कम से कम जनता जो है वो बाहर निकले, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी पानी की समुचित व्यवस्था करी जाए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल से येलो अलर्ट जारी कर रखा था, आंधी के साथ साथ कहीं कहीं बादल भी दिखाई नजर दिखे। जी। बात की जाए जिस तरह से आज हनुमानगढ़ और उसमें कुछ बूंदाबांदी हुई और साथ ही साथ बादल भी बने हुए हैं। और आप पिंक सिटी की बात करते हैं तो पिंक सिटी में जिस तरह से देखा है कि लगातार 2-3 बजे तक जो देखा गया भीषण गर्मी थी, लू थी, लेकिन अब जिस तरह से इंद्र भगवान की जो मेहरबानी है वो दिखती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं कहीं बादल छटते नजर आ रहे हैं। तो बादल की जो गर्माहट थी वो कहीं ना कहीं अब शीतलता में नजर आ रही है। लेकिन जी बहरहाल देखा जाए तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से इस साल जो गर्मी का जो हीट वेव जो चल रही है, उसमें लगभग आप देख सकते हैं कि जो सूर्य भगवान की तपती गर्मी जो 45 से ऊपर जब टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, देखिए ये पारा जो है और हाई होगा। भले ही आप जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में राहत मिलेगी, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पारा अभी और हाई होगा। ठीक है लोकेश, ये तमाम सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं जो है उन लोगों को मुहैया कराई जा रही है जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो दुकानदार हैं? बेशक गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं ये लोग, दुकानदार। जी, जिस तरह से प्रशासन के मुस्तैदी की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि आज दिन में लगातार 4 दिन से जो दिन की गर्मी है, सड़कों पर नगर निगम द्वारा जो वाटर फॉरवर्ड के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो स्कूल टाइम टेबल है उसको 12 बजे तक कर दिया गया है। जो 2-3 बजे तक स्कूल चलते थे 12 बजे का अनिवार्य कर दिया कि 7 से और 12 बजे तक आप स्कूल चला सकते हैं। साथ ही साथ जो झुग्गी और जो पट्टियों के साथ में जहाँ लोग वहाँ बसे हैं वहाँ पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोई भी समस्या ना हो उसको लेकर सरकार पूरी तरह से बिल्कुल लोकेश, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मियों का मौसम आते ही पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है और लगातार हीट वेव से लोगों को भी परेशानी होती है। वापस आपके पास लौटेंगे, नोएडा का रुख करना चाहेंगे जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर बात करें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पिछले साल जिस तरीके से रेड लाइट पर ग्रीन कलर के शेड लगाकर एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि जब लोग बाग सिग्नल पर रुकते हैं तो एकदम तपती धूप उनके सर पर ना पड़े, उनकी तबीयत खराब ना हो, इसे लेकर इसकी काफी सराहना भी हुई थी पिछले साल। इस साल अगर देखा जाए तो क्या इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, तैयारियां प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल। जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बताया करीब 200 से ऊपर शेड की व्यवस्था की गई है और तमाम पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और रेड लाइटों के ऊपर भी शेड्स बनाए गए हैं ताकि जो आम लोग जब खड़े होते हैं तो उनको कुछ छाया मिल जाए। पारा इतना हाई है 42 से ऊपर और सड़कों पे जो हीट होती है वो और उसको बढ़ा देती है। तो ये साफ तौर पे कहने अधिकारियों की इस वक्त जितना हो सके आप 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में घर से ना निकले, कोशिश करिए कि घर में रहें और छाया में रहें। जी बिल्कुल, तो देखिए ये कोशिश की जा रही है और लोग जो है वो भी अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है फल खाते हुए नजर आ रहे हैं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और डॉक्टर भी यही हिदायत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगे आप सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।